हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 12th से मैथ से चैप्टर 3 जो है शारीरिक, उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीख रहे थे। उसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हमको दिया गया है, बिंदु हमको दिए गए हैं, बिंदु हमको दिया गया है ए, दिया गया है m, -1, b पॉइंट दिया गया है 2, 1 तथा c दिया गया है 4, 5। संरेख हो तो m का मान होगा, यानी हमको m का मान पता करना है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमको कंडीशन पहले से दी रहती है कि ये बिंदु जो है वो संरेख है। संरेख क्या होता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो यहाँ पर 0 दिया गया होता है। तो हम उसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले में सभी वैल्यूज़ को रखकर उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखता हूँ, उस क्षेत्रफल का फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस में x2 और ब्रैकेट में y3 माइनस में y1 प्लस में x3 ब्रैकेट में y1, ये y1 है, माइनस में y2 और ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला होता है और इन वैल्यूज़ को हम लोग इसी में रखने वाले हैं। और संरेख की कंडीशन भी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 0 मानकर चलेंगे। तो पहला पॉइंट क्या दिया गया है, a दिया गया है m, -1 दिया गया है। और दूसरा पॉइंट है b में क्या दिया गया है 2, 1 दिया गया है। और लास्ट पॉइंट है c जो कि 4, 5 हमको दिया गया है। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुटअप करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और यहाँ पर x1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। आप लोग इस तरह इसको मान सकते हैं, इसको आप x मानते हैं, इसको y, तो यहाँ पर इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3 हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, स्मॉल में m दी गई है और ब्रैकेट में y2 यहाँ पर क्या है, y2 यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है, यानी y2 यहाँ पर 1 है। तो 1 माइनस में y3 कितना है 5 है, तो इसको 5 लिख दिया। फिर प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसको 2 लिख दिया और ब्रैकेट में y3 यानी 5 माइनस y1, ये माइनस का है 1, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, 5 प्लस में 1 प्लस में x3 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर ब्रैकेट में y1 माइनस में y2, तो y1 कितनी है माइनस में 1 है और माइनस का y2 कितना है, ये भी 1 है। और इसको क्लोज कर देंगे और इज इक्वल टू में संरेख की कंडीशन यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये इधर जाकर के 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग इसको अगले टर्म में नहीं लिखेंगे, इसको 0 के उधर गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा स्मॉल m। और यहाँ पर कितना बचेगा, ये -5 से 1 जाएगा, तो माइनस का 4 बचेगा, प्लस में 2 और ये 5 1 6 हो जाएगा, प्लस में 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। फिर हम अगले टर्म में इसको गुणा करेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, माइनस का 4m और ये प्लस का हो जाएगा 12 और ये माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 चलता रहेगा। फिर अगले स्टेप में माइनस का 4m प्लस का 12 से 8 गए, कितने बचे, प्लस का 4 बचा और इज इक्वल टू में 0। फिर यहाँ पर ये जो माइनस का 4m है इसको हम उधर 0 की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4m इज इक्वल टू में 4 और यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू जो है हमको 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर m का मान ही हमको फाइंड आउट करना था। ये आपको बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है या फिर आपको 2 नंबर में मैथ्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा। जहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू पता करनी थी, तो स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, जो कि 1 आई है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।